हैं मैंने अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह के लिए किया, सवाब अल्लाह से चाहिए, फिर इसको क्यों बता रहे हैं? फिर जो किसी बंदे के पास बैठते हैं, दुआ कर दो यार, फलां बंदा बड़ा बेचारा कमज़ोर था, बड़ा परेशान था, तो मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, अब दुआ कर अल्लाह कबूल कर ले। ठीक, अल्लाह ने कबूल करना, तो इसको क्यों बता रहे हो? इसको बताने का मकसद ये है कि जुमला मिले, कमाल बन या माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, बस यही मिलना है और कुछ भी नहीं मिलना। क़यामत को हाथ खाली होगा। जब भी नेकी करें एक नीयत ये करें कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, दुनिया वाले राज़ी हों नाराज़ हों, रब राज़ी हो जाए, सारा काम ही ठीक है। सारी दुनिया ही राज़ी है, अल्लाह ही राज़ी नहीं हो तो क्या करना नेकी करके, काम कर, कुछ भी नहीं फ़ायदा किस चीज़ का भी। तो यहाँ आए हैं, मेरी दुआ इल्तिजा है कि अच्छी नीयत करके बैठे। हम इसलिए बैठेंगे कि इल्म दीन सीखेंगे, कोई दीन की बातें सीख लेंगे, कोई सुन्नत कोई हदीस सुनेंगे, अल्लाह राज़ी होगा, हमें सवाब मिलेगा। फरमाने आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। दुरूद पाक जन्नत का रास्ता चलाता है, जन्नत में लेके जाना है। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो गोया जन्नत के रास्ते से हट जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत अबू बकर बिन फजल फरमाते हैं, मेरा एक रूमी दोस्त था, रूम का रहने वाला रूमी था। मैंने उसे पूछा कि ये बताओ कि तुम मुसलमान कैसे हुए? मैंने उसे मुसलमान होने का सबब पूछा, क्यों मुसलमान हुए? जब मैंने इसरार किया, ज़्यादा जोर दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार हमारे मुल्क पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, मुकाबला हुआ, कुछ उनके लोग कुछ हमारे लोग मारे गए। क्या लगा, मैंने अकेले ने 10 मुसलमानों कैदी बना लिया और उनको अपने साथ ले आया। मेरा बड़ा सा घर था, मैंने लाकर उन कैदियों को बेड़ियां डाल दी और मजदूरी पर लगा दिया कि खच्चरों पर सामान लाद कर लाया करें, और एक अपने खादिम को उनकी ड्यूटी लगा दी कि भाग ना जाए। कहते एक दिन मैंने देखा कि एक जो मुसलमान कैदी था, उसने मेरे खादिम से कोई बात की है। खादिम उसको छोड़ा है, रिहा किया है, उसने नमाज पढ़ी है, और फिर उसने उस कैदी ने उस जेब से निकालकर उस मेरे गुलाम को दिया है। मैंने गुलाम को बुलाया, बहुत मारा कि मुझे बताओ कि इस कैदी ने तुम्हें क्या दिया है और इसको तुमने रिहा क्यों किया है? वो कहने लगा कि जब भी नमाज का टाइम होता है ये मुझे कहता है कि मैं नमाज पढ़नी है, मुझे रिहा कर दो, यानी बेड़ियां हाथकड़ियां खोल दो। मैं खोलता हूं, ये नमाज पढ़ के मुझे 1 दिनार देता है। दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को, 1 दिनार देता है। क्या लगा, मैंने उसे पूछा क्या इसके पास माल है? कहना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा फिर कहां से देता है? कहने लगा जैसे ही नमाज पढ़ता है ये जमीन पर हाथ मारता है, एक सिक्का उठाकर 1 दिनार उठाकर मुझे दे देता है। कहता मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैंने इसको जांचने के लिए, देखने के लिए कि जो मेरा गुलाम कह रहा है बात ठीक है या गलत है, मैंने उसका लिबास खुद पहना, अलग ड्यूटी पर खुद वहां खड़ा हो गया उनकी देखभाल के लिए। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ उस कैदी ने मुझे इशारा किया मैंने नमाज पढ़नी है तो मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। तो मैंने उसको इशारे से कहा मैं 2 दिनार लूंगा, 1 ना 2 लेने। उसने कहा कोई बात नहीं 2 ही ले लेना। कहता मैंने इसको हथकड़ियां खोली, उसे नमाज पढ़ी, उसे जमीन पर हाथ मारा है, 2 दिनार उठाकर मुझे पकड़ा दिया। फिर अगली नमाज का टाइम आ गया, उसने फिर मुझे इशारा किया कि मुझे रिहा कर दो, दिनार दूंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं, 5 दिनार लूंगा, 5। उसने कहा 5 ही ले लेना।
मैंने उसको आज़ाद किया, उसे नमाज पढ़ी, ज़मीन पर हाथ मारा, 5 दिनार उठाकर मुझे पकड़ा दिए। फिर अगली नमाज का टाइम आया, उसे फिर मुझे इशारा किया कि मैंने नमाज पढ़नी है, दिनार दूंगा। मैंने कहा अगर नमाज पढ़नी है 10 दिनार देने पड़ेंगे, 10। कहने लगा 10 ही लेना, कोई बात नहीं, मुझे खोलो। मैंने उसे खोल दिया, उसने नमाज पढ़ी, ज़मीन पर हाथ मारा, 10 दिनार उठाकर मुझे दे दिए। फिर नमाज का टाइम हो गया, रात को इशा का, उसे फिर मुझे इशारा किया। मैंने कहा 20 दिनार लूंगा, 20। उसे कबूल है, कबूल है मुझे। कहने लगा कि जब वो नमाज से फारिग हुआ, उसने ज़मीन पर हाथ मारा, 20 दिनार उठाकर मुझे देने के बाद फरमाया जो मांगना है मांग लो, मेरा मौला बहुत करीम है, बहुत गनी है, मैं जो मांगता हूं मुझे अता कर देता है। कहता मुझे उसकी ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का वली है, उसका रोब मुझ पर तारी हो गया। मैंने उसको जंजीरों से आज़ाद कर दिया। सारी रात में रोता रहा। सुबह हुई तो मैंने उसको बुलाया, बहुत इज्जत दी, बहुत ताज़ीम की, उसके लिए अच्छा लिबास मंगाकर पहनाया। मैंने कहा अब मुझे ये बताओ, अगर तुम यहां रहना चाहो मैं तुम्हें आलीशान घर भी दूंगा, तेरा सारा इंतजाम करूंगा, अगर अपने शहर में जाना चाहो वो भी तुम्हारी मर्जी। उसने कहा मैं अपने शहर में जाना चाहता हूं। कहता मैंने उसके शहर जाने के लिए इंतजाम किया, एक खच्चर मंगवाया, उस पर सामान लादा, बहुत सारी चीजें उसके लिए मैंने एहतमाम किया। अपने 10 गुलाम जो थे उसके साथ कि इसको छोड़ कर आओ। फिर कहता मुझे डर लगा कहीं ऐसा ना गुलाम इसको नुकसान दे दें, छोड़ कर रास्ते में छोड़ाएं, तो मैंने उसको एक पेपर दिया, उस पर एक निशानी लगा दी कि जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर तुमने इस पर निशान लगाना है, मुझे पता चले तो अपने घर पहुंच गए। कहने लगा कि जब वो अलविदा होने लगा उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा दीन में जो दाखिल करे, तेरा खात्मा ईमान पर हो। कहने लगा जैसे तो ये जुमला कहा इस्लाम मेरे दिल में आ गया, इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, उसको रवाना कर दिया। कहने लगा उसका जो शहर था और मेरा शहर, उसके दौरान इतना फासला था कि 5 दिन चले तो तब वो शहर आता, लेकिन 6ठे दिन मेरे गुलाम वापस आ गए। दिन 6 गुजरे हैं, लगने 10 थे, 5 जाने के 5 आने के, 6ठे दिन मेरे गुलाम वापस आए, आकर कहा कि उसको पहुंचा दिया है। कहता मुझे बड़ी हैरत हुई, 6 दिन में कैसे आ सकते हैं? उन्होंने रुका दिखाया, उस पर लिखा हो तो मैं घर पहुंच गया हूं। अब मैंने अपने गुलामों से कहा कि ये बताओ ये कैसे हुआ? कहने लगे मामला ये है कि 5 दिन का ही रास्ता है, लेकिन दिन तो आने में लगे हैं, जाने में तो टाइम ही नहीं लगा। जैसे हम यहां से अलविदा हुए हैं हम फौरन से घर पहुंच गए। ये जो टाइम लगा है हमें वापसी पर लगा है। कहता जैसे मैंने उनसे जुमला सुना मेरी जुबान से कलमा जारी हो गया, मुसलमान हो गया। ये है नमाज, ये है नमाज से मोहब्बत। अब हमारा मामला ये है, अभी माशाल्लाह हमारे शफीक भाई ने भी यहाँ के बारे में बताया, मुझे बताया गया यहाँ माशाल्लाह मस्जिद हमारी जो है अल्लाह की रहमत से ये बनी। आज मुझे भी हाजिरी का मौका मिला कि यहाँ आकर हम देखें मस्जिद को। लेकिन मस्जिद जो होती है ना, ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है। अगर सोने से बना दी जाए, सोने से मस्जिद बना दी जाए, लेकिन नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं आया तो नमाज मस्जिद आबाद नहीं हुई। मस्जिद आबाद नहीं है, वीरान है। मस्जिद जो है बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बना दी आपने, लेकिन लोग नमाज पढ़ते हैं, इसका मतलब ये मस्जिद आबाद है। अब असल मामला है इस घर को आबाद करने का। अब एक तरफ कैदी है, वो भी कहता है मुझे जो लेना ले लो, नमाज पढ़ने दो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, सेहतमंद भी हूं, सारा कुछ ही है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक नहीं है, सजदे की तौफीक नहीं मेरे पास।
माई राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला घर में चोर आ गया। उसे सारा घर ही ढूंढा, सारे घर की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। जब जाने लगा तो माई साहब ने आवाज दी, बात सुनो, कौन हो? कहने लगे मैं चोर हूं। तो कहते खाली क्यों जा रहे हो? कहते तुम्हारे घर में है ही कुछ नहीं। फरमाया तो वाकई चोर है, फिर तुझे खाली नहीं जाना चाहिए, वापस आ जाओ। अगर तो वाकई चोर है ना, फिर खाली क्यों जा रहे हो, वापस आओ। माई साहब ने उसको वुजू कराया, मुसल्ला दिया, खड़ा कर दिया अल्लाह की बारगाह में, चल पढ़ नमाज। और उसको मसल्ले पर खड़ा किया, खुद उसके दुआ की। आधी रात हुई तो माई साहबा ने देखा, देखो सही वो क्या बना उसका। गया तो देखा कि वो सजदे में रो रहा है, अपने रब से मुनाजात कर रहा है, रो रहा है वो चोर। माई साहबा ने पूछा सुनाओ कैसी रात गुजरी है, क्या हाल है? कहने लगा मेरे रब ने मुझे अपना कुर्ब अता कर दिया है, मेरे रब ने मुझे अपना बना लिया है। माई साहबा रोने लगी, मैं सारी जिंदगी नमाजें पढ़ती रही हूँ, इसकी पहली रात की बरकत अल्लाह ने कुर्ब अता कर दिया है। अल्लाह की बारगाह में आना ये है, ये मस्जिद है ना, ये कच्ची मिट्टी की हो, हमारा घर सोने का हो, इसकी वाशरूम हमारे घर से बहुत आला है। इस घर का पता क्या मकाम है? हम अपने घर में सफाई करें, कूड़ा कहाँ डालते हैं? बाहर। मस्जिद की सफाई करने के बाद जो यहां से मिट्टी निकलती है, जो चीजें निकलती हैं, इनको कूड़े पर डालना मना है। आप अंदाजा करें इस घर के कूड़े का अदब कितना है। यानी जहां से जो कचरा निकलेगा उसको गंदगी जगह पर फेंकना मना है, इसका अदब है। जिस घर का ये अदब हो, अच्छी घर कैसा है? मैं कुछ चीजें आपको इंशाअल्लाह इसके बारे में बताता हूं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत की। हमारी तरह की नसीहत थोड़ी होती है, हम तो नसीहत करते हैं बेटा ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। उन्हें पता नसीहत की थी, ए बेटा मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए। क्या फरमाया? मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए। फिर फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मस्जिदें जो हैं वो परहेजगारों का घर है, मुत्तकियों का घर है। जिसका घर मस्जिद हो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा, उस पर रहमत फरमाएगा और सुए जन्नत जाने वाले पुल सिरात से बाहिफात गुजारने का अल्लाह ज़ामन बन जाएगा। जिसका अल्लाह ज़ामन हो जाएगा कैसा खुशनसीब है। अच्छा, इसकी तशरीह में लिखा हुआ है कि घर बनवाने का मतलब ये नहीं यहाँ डेरा डाल के बैठ जाना है, यहीं खाना पकाना है। मुझे खाना पकाना नहीं होता, मतलब ये कि यहाँ वक्त गुजरना चाहिए, मस्जिद में दिल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमाम साहब ने कोई थोड़ी किरात लंबी कर दी तो हमारा दिल ही तंग हो जाए, कोई 2 मिनट लेट हो गए हैं तो हमें परेशानी होना शुरू हो जाए। मस्जिद जो है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात एक शख्स को देखा, सुभान अल्लाह, अर्श के नूर में लिपटा हुआ है, अर्श के नूर से। पूछा जिब्रील ये कौन है, ये कौन बंदा है, कैसा खुश नसीब है? फरमाया ये वो बंदा है जिसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। हमारे तरह बकबक नहीं करने वाला, जो हम बहुत लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो वो जो ज्यादा बोलता है वो कहते बड़ा बंदा है यार, महफिल की जान है। महफिल की जान तो बन जाएगा लेकिन क़यामत वाले दिन फंस जाएगा। यहाँ 4 बंदे उसकी तारीफ कर देंगे, यार बड़ा कमाल बंदा है, आता है ना तो सबको कहाँ पे लगा देता है। ये बेचारा बाकियों के लिए जहन्नम का रास्ता बनाता, अपने लिए भी खोद रहा होता है। फरमाया कि कैसा बंदा है जिसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, और दूसरी बात इसका दिल मस्जिद में लगता है, इसका दिल मस्जिद में लगता है। अब देखो 20 तरावी आती हैं, रमजान आने वाला है, कितना दिल तंग होता है। पहले ढूंढेंगे वो मस्जिद पढ़नी चाहिए यहाँ 10 तरावियाँ पढ़ी जाए, 10, फिर 10 में वो मिले जो सूरतें पढ़े,
अच्छा, सूरतों में वो चाहिए जो एक सांस में पूरी लगत पढ़ दे। यहां कुरान पढ़ा जाए, कुरान पाक की एक आयत सुनना, पढ़ना नहीं मैं बता रहा, सुनना सोने का पहाड़ खर्च करने ज्यादा सवाब है। हमारा दिली तंग होता है, यार देखो ये मौलवी साहब इतना आराम आराम से पढ़ रहे हैं, हुक्म ये है कुरान को ठहर के पढ़ो। हम कहते हैं मौलवी साहब की स्पीड ऐसी हो जाए कि जनाब ना वो सांस भी ना ले मौलवी साहब, ये थोड़ा तरावी है। यानी इसका असर तरावी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा दिल जो है वो मस्जिद में लगता नहीं है, हमें प्रॉब्लम मस्जिद में। और मस्जिद कैसी चीज है, क़यामत का जब दिन होगा, ये जो मस्जिदें सारी दुनिया फिना होनी है, इल्ला मस्जिद, मस्जिदें फिना नहीं होनी। तेरा घर मेरा घर, तेरा ऑफिस मेरा ऑफिस, फैक्ट्री फिनिश खलास। लेकिन ये अल्लाह का घर है, ये फिना नहीं होना, खत्म नहीं होना। इनको बाकायदा उठाया जाएगा, ये मस्जिदें उठा ली जाएंगी और पुल सिरात पर कश्तियां बनकर आएंगी। पुल सिरात पर क्या बनेगी, ये कश्तियां बन जाएंगी। बैठेगा कौन, किसको इजाजत होगी? जिसका दिल मस्जिद में लगता है, जो मस्जिद में जाने वाला है। मेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता, आज मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाता हूं, मुझे जाते प्रॉब्लम हो गया वॉशरूम का, मस्जिद के वॉशरूम यूज करके अंदर की तौफीक ही नहीं मिली मुझे, वहां कैसे अंदर एंट्री दिया मिलेगी आपको? यहां मैं नहीं जा रहा, वहां मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, वहां रोक दिया जाएगा, फिर कहां जाएंगे? फिर कोई गुजारा नहीं ना। यानी वो पुल सिरात जो तलवार की धार से बारीक है, अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसको वहां कश्ती मिल जाए गुजरने के लिए, जिसका अल्लाह जामिन बन जाए, कैसी हमारी दुआ होती है, दुआ करो यार। ये देखो, मैंने देखा गुनाहगार बंदे भी कहते हैं दुआ करो यार कलमा नसीब हो जाए, कभी सुना है? हाँ बंदे है नमाज़ें भी नहीं, कहता यार दुआ करो मरते कलमा नसीब हो जाए। मरते पता कलमा नसीब किसको होना है? जो बंदा असर की नमाज पाबंदी से जमात से पढ़ता है, जो बंदा नमाज असर जमात से पढ़ता है, मलकुल मौत अलैहि सलातो वस्सलाम मस्जिद में आकर हर चेहरे को देखते जो नमाज पढ़ने वाला है। अब वो बंदा जनाब उकाड़ा में रहता है या पेशावर में रहता है, पाकिस्तान में या हिंद में, हिंद में या सिंध में है, अमेरिका में या अफ्रीका में, कहीं भी है, आप अंदाजा कर लें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ तक पहुँच जाती है, अल्लाह के महबूब कहाँ पहुँचती होगी। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस बंदे के चेहरे को देखते हैं, सबको देख लेते हैं। अच्छा देख भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, उनको याद भी हो जाता है कि ये बंदा असर की नमाज़ पढ़े जमात से। जब उसकी मौत का वक्त आता है, कोई और नहीं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पहले कलमा पढ़ाते हैं, फिर वो कब्ज़ करते हैं। ये कौन है? जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है, जो मस्जिद में आता है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह पाक दुनिया की मस्जिदों को सफ़ेद ऊंट की मिसल उठा लेगा, जिनके पाँव अंबर के और गर्दनें ज़ाफ़रान की होंगी, सर मुश्क के होंगे, उनकी मुहार ज़मुर्द की होगी, और उन्हें आबाद रखने वाले, उनको आबाद करने वाले, उसमें अजान देने वाले उनको लेकर चल रहे होंगे। जो नमाजें पढ़ाने वाले हैं वो उसको चला रहे होंगे, और जो उसको आबाद करते हैं, नमाजें पढ़ने वाले हैं, वो उनके साथ साथ होंगे। और क्या